सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं गर्व से कहता हूं, मैं हिंदू हूं, सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान जैसे खुशहाल भाईचारे वाले प्रदेश व भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश का नागरिक हूं। भारत के संविधान ने सभी को समान बराबर अधिकार दिए हैं। अगर मैं अधिकारों की बात करूं, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 धर्म जाति के आधार पर भेदभाव निषेध का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 का 1 का ई कहीं भी निवास करने का अधिकार हमें देता है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें देता है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल में क्या हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हो पा रही है? यह बिल क्यों आया है? राजस्थान जैसे खुशहाल प्रदेश में इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? 1991 में गुजरात में बिल आया, डिस्टर्ब एरिया बिल। 80 के दशक में वहां दंगे हुए थे। क्या राजस्थान में इस तरीके की कभी घटनाएं हुई? मैं जहां से आता हूं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, उस पश्चिमी राजस्थान से, ईश्वर के आशीर्वाद से और तमाम उन लोगों के भाईचारे की बदौलत आज तक वहां कभी किसी तरीके की कोई दंगे की, कोई तमाम इस तरीके की वैमनस्य की घटना नहीं घटित। पर फिर भी हम राजस्थान में, अरे कोनी पढ़न दिया, हां बिल्कुल राजस्थान में, अरे बिल्कुल साहब सुन तो लो, सुनने की हिम्मत रखो प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुनने की हिम्मत रखो, अभी तो आया हूं, धीरे धीरे सुनो। किसी का भी इस बिल की राजस्थान को जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ एक कारण है इस बिल को लाने का, वैमनस्य कैसे फैला है, हम किस तरीके से धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे लड़ाएं ताकि हमें वोट आसानी से मिले। यह ना सत्ता पक्ष का अकेले का कहना नहीं है, विपक्ष का भी वही हाल है। बारी बारी से किस तरीके से हम, चलिए ये बिल ले आए, हम अगले बार जब आएंगे उस बिल को वापस विलोपित करेंगे, हम मिलके करेंगे। तमाम लोगों का अपना काम चल रहा है, पर आज के समय में नुकसान किसको हो रहा है? प्रदेश की 8 करोड़ जनता को नुकसान हो रहा है। पूर्ववर्ती सरकार जब सत्ता में थी, जिनके अभी ये हिमाकत बने हुए बैठे हैं विपक्ष के तमाम मेरे साथी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 70 सालों में वो अल्पसंख्यक समुदाय, वो मुसलमान, वो हमारे देश के नागरिक, उनको शिक्षा से भी वंचित रखने का काम किया तो हमारे विपक्ष ने किया, हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। आप देखेंगे कि उनको किस तरीके से डरा के, तमाम चीजों से दूर रख के, उनको एक वोट के रूप में, अगर पढ़ लिख लिए ना साहब, वो हमें वोट नहीं करेंगे, उनको डरा डरा के किस तरीके से वोट दिए। अब क्या हो रहा है साहब? अब जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि साहब आप बड़े खतरे में, ओ हो साहब, इससे नुकसान आम व्यक्ति को होगा। आज हम बात कर रहे हैं विकसित राजस्थान बनाने की, 2047 में हम विकसित राजस्थान बनाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या इस तरीके से आप विकसित राजस्थान बनाएंगे? क्या वैमनस्य के आधार पर वो विकसित राजस्थान की नींव आप रखेंगे? हम किस तरफ जा रहे हैं? आज के समय में महंगाई पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के बात होनी चाहिए, चिकित्सा की बात होनी चाहिए। नहीं करेंगे साहब, उनसे वोट थोड़ी ना मिलता है। वोट तो इन तमाम बिलों से मिलता है। लड़े आपस में, सब चाहते हैं लड़े। इस तरीके से इस प्रदेश को बांटना आप बंद करें। मैं किसी की पैरोकारी नहीं करूंगा, पर हकीकत यह जाननी जरूरी है। मैं विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव लड़ा, मुझे दोनों ही चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं मिले, पर फिर भी मैं उनकी बात करूंगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती।
ये जरूरत है इन तमाम विषयों पे बात करने की। हम जिस विकसित राजस्थान के सपने देख रहे हैं, इस तरीके से हम उस तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा। आज के समय में हमारा प्रदेश, हमारा देश सिविल वॉर की कंडीशन में आ गया है। आज के समय में भाई भाई के खून का प्यासा हो चुका है। हम तमाम लोग, चाहे पक्ष में बैठे चाहे विपक्ष में बैठे, हर 5वें साल जाकर इतना जहर डाल के आ जाते हैं कि 5 साल तक वो तमाम निचले तबके के वो लोग वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। और हम आराम से जयपुर और दिल्ली में उन तमाम कोठियों में बैठ के, साथ में बैठ के कॉफियां पीते। क्यों साहब उनके साथ ये कुठाराघात कर रहे हैं? आखिर क्या मिलेगा? वो अपने लोग हैं। आज के समय में भाई भाई को लड़ाने की ये राजनीति मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। आप डबल इंजन की सरकार है। मेरा निवेदन है आपसे, पाकिस्तान में कई सारे हिंदू विस्थापित परिवार बैठे हैं और आज के समय में एक ही गोत्र के होने के कारण वहां पे शादियां तक नहीं हो पाई। आपकी सरकार है, आप वीजा दें, बुलाएं उन्हें, आने दें उन्हें, पर उनकी बात आप नहीं कर रहे। आप क्या कह रहे हैं कि साहब ये बिल आए, इस बिल से क्या फर्क पड़ेगा बताइए आप? किसके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा? जो व्यक्ति जिसको जमीन लेनी है वो 4 रुपए किसी टेबल पे रखेगा, अधिकारी भिड़ते ही साइन करेगा। आपको क्या लगता है आप जो अभी बना रहे हैं उसी तरीके से ही चलेगा? जिस कानून को जिस उद्देश्य के साथ लाए हैं, आपको लगता है कि वो उस तरीके से उसकी पालना हो पाएगी? आज के समय में नेताओं के स्वास्थ्य पे फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता जो है ऐसे कानूनों की वजह से वो परेशान होगी। आज ही कहा गया है, बंटेंगे तो आक्रमण झेलेंगे, जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज जोड़ने की जरूरत है। आप सरकार में हैं, आप जोड़िए, जोड़ने से आगे बढ़ेंगे। पर हम क्या कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। स्कूल में जब थे ना साहब, तब सुनते थे। राजनीति में आने के बाद की तस्वीरें अलग हो गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो माननीय अभी फरमा रहे थे, आज के समय में जो अल्पसंख्यक के रूप में तमाम जो वो लोग बैठे हैं ना, वो हम में से ही गए हैं, हमारे ही भाई हैं। अगर 4-5 पीढ़ी पहले देखेंगे तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगा, भैया हो, चाहे मंगलिया हो, चाहे गज्जू हो, चाहे सावध हो, चाहे जंज हो, चाहे सहता हो, चाहे सोरा हो, चाहे समा, समेजा, नोहड़ी, आलीसर, हालपोत्रा, जूनेजा, राजड़, ये तमाम लोग हमारे अपने लोग हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाइयां भी हमारे साथ लड़ी है। 65 और 71 के युद्ध भी हमारे साथ लड़े हैं। काल और अकाल में भी उस मजबूती के साथ सीमा पे रहे हैं। आज के समय में आप उनको कमजोर करना चाहते हैं? क्या ये ठीक है? मैं पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई देश का विरोधी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर जो देश का नागरिक है उसके मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। राज आज है, काले जातो रहे हैं, ठाक नहीं पड़े। आज से पहले भी तमाम लोग आए थे, कोई स्थायी रहा क्या? एक समय था जब गांवों में अपनायत हुआ करती थी, प्रेम हुआ करता था, पर आज के समय में कितना जहर राजनीति से, चाहे मैं भी क्यों नहीं, हम सभी ने मिलके किस तरीके से अपनायत को चूर चूर किया है। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा गांव जो है दूधोड़ा, उसमें हमारे साथ राजड़ रहते हैं। यूनिवर्सिटी में हुआ करता था उस समय। दादाजी के साथ मैं एक बैठक में गया। हमारे अली खान साहब हुआ करते थे, वो देवलोक हो गए। वहां देखा कि मेरे दादाजी की आंखों में आंसू थे। आप विचार करो कितना प्रेम हुआ करता था। आज ये स्थितियां क्यों बन रही है?
क्यों हम तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति पे आ गए हैं? देखिए, मुझे तो 25 साल की उम्र में प्रदेश की देवतुल्य जनता, शिव की देवतुल्य जनता ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत दिखाई है। राजनीति, मेरा निवेदन है पक्ष के और विपक्ष के तमाम साथियों से कि अपने सिद्धांतों पे करें। उस बॉर्डर को मजबूत करने में तमाम लोगों का पूरा साथ और सहयोग रहा है। आज अगर वाकई आप चाहते हैं कि हम इस देश को विकसित बनाएं, इस प्रदेश को विकसित बनाएं, तो जोड़ने से बनेगा, इस प्रेम और भाईचारे से बनेगा। आप आगे तो आइए, पर आज के समय में हम भाईचारे को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा साहब। ये प्रदेश अपना है, ये राजस्थान अपना है। इस राजस्थान को आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। 2047 तक कितने लोग रहेंगे मैं ये तो नहीं कह सकता, भगवान आपको लंबी उम्र दे, पर 2047 तक अगर विकसित करना है तो हमको जोड़ के रखना होगा। हिंदू मुस्लिम की ये लड़ाइयां हमें बंद करनी होगी। भाई भाई की तरह हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ना होगा। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, ये तमाम चीजें, अरे साहब आखिर कब तक ये हम करें? आज गांव में जो आखिरी पंक्ति में खड़ा मुसलमान है, चाहे हिंदू है, वो सब हमारे सामने उम्मीद की किरण के साथ, उम्मीद से एक तरफ देखते हैं कि साहब ये जो माननीय सदस्य आज सदन में बैठे हैं हमारे लिए बात करेंगे, हमें पानी पीने के लिए लाएंगे, शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं सर? ये बिल लाए हैं। अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वो एकदम सही बोल रहे थे। अगर नाम भी पढ़ लो तो आप पूरा नाम एक साथ नहीं पढ़ सकते। पक्ष के जितने भी तमाम माननीय सदस्य हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर एक को भी पूरा नाम बिना देखे आता हो तो उठ के बोलना, मैं मान जाऊंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा निवेदन है, हम आपके अपने हैं, आपके पराये नहीं है, पर इस तरीके की चीजें हम हमारे स्टेट को किस और ले जा रहे हैं? हम ये कुठाराघात किसके साथ कर रहे हैं? हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? हमें जो विरासत में चीजें, जो भाईचारा, जो प्रेम, जो अपनायत मिली थी, क्या हम हमारी आने वाली पीढ़ी को दे पा रहे हैं? बहुत बड़ा विषय है। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सोचा जाए।